हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैली ऑनलाइन क्लास। आज की इस वीडियो में हम एक्सपेंसेस पे जीएसटी लगाएंगे और इसमें हम जो एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट जो हमें रिवर्स चार्ज के अगेंस्ट हम एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं उस पर हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिलेगा और उसकी एडजस्टमेंट एंट्रीज कैसे होंगी ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप एक्सपेंसेस पे हमें जीएसटी बताओ कि कैसे हम अगर हम किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई एक्सपेंसेस हम लेते हैं, हमें जो इनवॉइस मिलता है उस पर टैक्स जो है वो कैलकुलेट होके नहीं आ रहा तो हम भी लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हम कैसे लेंगे। तो ये इस वीडियो में मैंने इसीलिए बनाई है ताकि आपको ये सब चीज़ें समझ आ जाएं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हमें कोई भी एक्सपेंस का आपको बिल मिलता है और आपको एंट्रीज में टैली में एंटर करनी है तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना फाइनेंशियल ईयर ठीक कर लेती हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया है। यहाँ पे आज की वीडियो में मैं आपको अनरजिस्टर्ड डीलर से जो हमारी रिवर्स चार्ज जो हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है वो मैं आपको एंट्रीज करना और उसकी एडजस्टमेंट करना बताऊंगी। हम कैसे अपनी टैक्स लायबिलिटी को अपनी बैलेंस शीट में शो करवा सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट को अपने एसेट में शो करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें आज मैंने आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम फर्स्ट करेंगे कि अगर हमें कोई अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई गुड्स जो है वो परचेज करनी है तो आपको एक अनरजिस्टर्ड डीलर के नाम से लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट ऑलरेडी किया हुआ है अनरजिस्टर्ड डीलर। यहाँ पे मैंने देखिए इसका लेजर कैसे क्रिएट किया है। आपने अनरजिस्टर्ड डीलर लिया अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, देन आपने इसमें जब आप सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स करेंगे, यस करेंगे, तो आपने यहाँ पे अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जब आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे परचेज लेजर में परचेज ले लेंगे। जब आप यहाँ पे परचेज लेंगे तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। अगर आप लाइसेंस मोड पे यूज कर रहे हैं तो जैसे ही आप पार्टी नेम लेंगे यहाँ पर क्लासिफिकेशन नेचर अपने आप शो हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल है जो वो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। नेम ऑफ आइटम में मैंने यहाँ पे कोई भी आइटम क्रिएट कर लेती हूँ जिसपे जो टैक्सेबल है। तो यहाँ पे मैंने मान लीजिए ले लिया कीबोर्ड, यहाँ पे मैंने इसको नंबर्स में ले लिया। देन सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स में यस कर दूंगी और इस पे मैं इसको टैक्सेबल करके टैक्स रेट इस पे फिक्स कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 66% इस पे टैक्स रेट जो है वो फिक्स कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम कीबोर्ड पे क्वांटिटी लेती हूँ मैं, देन मैंने रेट लिया। अब जो मैं इस पे टैक्स कैलकुलेट करूंगी मेरे पास कोई भी टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक अनरजिस्टर्ड डीलर है और अनरजिस्टर्ड डीलर के अगेंस्ट आपकी लायबिलिटी बनेगी कि आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे क्योंकि आप एक रजिस्टर्ड डीलर हो। अनरजिस्टर्ड डीलर जो है वो आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं जो भी आप टैक्स पे करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे टैक्स एनालिसिस आप ऑल्ट प्लस ए करके चेक कर सकते हैं कि कीबोर्ड पे हम यहाँ पे इसको डिटेल में देखेंगे ऑल्ट F1। तो आप देख सकते हैं कीबोर्ड पे 66% जो है टैक्स लायबिलिटी 1200 रुपीज जो है वो देखिए यहाँ पे नोट्स आ गया अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपका ऐड हो गया है क्योंकि इसके लिए जो आपको टैक्स पे करना है ये बायर को करना है जिसने गुड्स परचेज करे हैं, क्योंकि वो एक रजिस्टर्ड डीलर है और आपने जो गुड्स परचेज करे हैं वो एक अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किए हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम एंट्री ऐसे ही कर लेते हैं। इसको मैं एक्सेप्ट कर देती हूँ। अभी कंट्रोल ए करके मैंने इसको सेव किया। अब उसके बाद मान लीजिए कि आपको एक इनवॉइस मिलता है जिसमें आपने स्टेशनरी एक्सपेंसेस पे किए हैं और आपको मान लीजिए 5000 रुपीज का इनवॉइस मिलता है और आपने एंट्री इसमें करनी है। तो अब देखिए आप एक्सपेंसेस की एंट्री पेमेंट वाउचर में करेंगे या परचेज वाउचर में करेंगे। आप एक्सपेंसेस की एंट्री परचेज वाउचर में कर सकते हैं बट उसके लिए आपको एक ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हम एक अनरजिस्टर्ड, मान लीजिए मैंने कोई भी एक मैं पार्टी का नेम बना लेती हूँ जिसने भी आपको स्टेशनरी एक्सपेंसेस के लिए इनवॉइस दिया है। तो यहाँ पे मैंने पार्टी अकाउंट नेम में एक इनवॉइस बना लिया, एक पार्टी नेम बना लिया। स्टेशनरी कंपनी के नाम से। देन मैंने इसको यहाँ पे अनरजिस्टर्ड ले लिया। यहाँ पे आप अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए परचेज लेजर में परचेज आ रहा है बट आपने अभी इसको परचेज लेजर में यूज नहीं करना क्योंकि हमें एक्सपेंसेस लेने हैं, हमें आइटम्स नहीं लेनी इसमें। तो आप सबसे पहले इसी स्क्रीन पे क्या करेंगे, F12 प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप
F12 प्रेस करेंगे और उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएंगे। F12 करने के बाद जब आप यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे तो आपके पास प्रेस F12 फॉर मोर ऑप्शंस आएगा। आपने मोर ऑप्शंस पे क्लिक करना है। एडवांस पे आप करेंगे क्लिक। यहाँ पे देखिए आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है जनरल ऑप्शंस में, फर्स्ट ही है अलाउ एक्सपेंसेस फिक्स्ड एसेट्स फॉर अकाउंटिंग एलोकेशंस। इस ऑप्शन को आपने सबसे पहले यस कर लेना है। अगर आप यहाँ पे परचेज वाउचर में अपनी एक्सपेंसेस या फिर कोई फिक्स्ड एसेट डाल के एंट्री करना चाहते हैं तो आपको ये ऑप्शन अलाउ करेगा इस चीज को करने के लिए। तो आपने इस ऑप्शन को यस कर लेना है। यस करने के बाद आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। आपने एक्सेप्ट किया, कंट्रोल प्लस ए से मैंने इसको सेव किया, एक्सेप्ट किया। देन आपने ऑल्ट प्लस आई करना है फॉर इनवॉइस वाउचर। इनवॉइस वाउचर जो हो गया ये नॉर्मल हमारा अकाउंटिंग इनवॉइस में आ गया है। नॉर्मल इनवॉइस फॉर्मेट नहीं है क्योंकि हमें आइटम नहीं चाहिए, तो ये अकाउंटिंग इनवॉइस में मैंने ले लिया। अब पर्टिकुलर्स में मैं क्या बनाऊंगी, स्टेशनरी एक्सपेंसेस है मेरे, तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलर्स में एक लेजर क्रिएट करूंगी जो मैं यहाँ पे बनाऊंगी स्टेशनरी एक्सपेंसेस के नेम से। स्टेशनरी एक्सपेंसेस आपने लेना है यहाँ पे। देन आपने यहाँ पे इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने इस जीएसटी एप्लीकेबल सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, यस यहाँ पे आप ले लेंगे। और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपने लेना है परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल, क्योंकि ये आपने जो आपको स्टेशनरी एक्सपेंसेस का बिल मिला है वो आपको एक अनरजिस्टर्ड डीलर से मिला और इसने भी आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं किया है, बट ये जो आपने स्टेशनरी ली है ये टैक्सेबल है तो आप ही इसके लिए इसी के लिए टैक्स पे करेंगे। तो आपने यहाँ पे परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल ले लेना है। और इंटीग्रेटेड टैक्स में आपने यहाँ पे मान लीजिए जो भी आपका लिया है, आपने जो भी एक्सपेंसेस इस पे 18% टैक्स है, तो मैंने यहाँ पे टैक्स ले लिया। टाइप ऑफ सप्लाई में आप सर्विसेज ले लेंगे और यहाँ पे हमने 5000 अमाउंट ले लिया। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट ए प्रेस करती हूँ और उसके बाद ऑल्ट F1 डिटेल के लिए प्रेस करती हूँ तो देखिए इस पे 99% जो है वो टैक्स कैलकुलेट हो गया और ये भी हमारा अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज में आ गया। तो इसको भी मैं ऐसे करके एक्सेप्ट कर लेती हूँ। ऐसी मान लीजिए नेक्स्ट हमारा एक्सपेंस है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस का। मान लीजिए आपको बिल मिला है और आपने उसकी एंट्री भी इसमें करनी है, तो आप मान लीजिए यहाँ पे आपने एक लेजर क्रिएट किया, ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम से ही मैं एक लेजर क्रिएट कर लेती हूँ अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। देन इसको भी मैं अनरजिस्टर्ड डीलर ही ट्रीट करती हूँ। और पर्टिकुलर्स में हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस बनाएंगे और उसके लिए आपके पास जो मैंने अभी आपको F12 करके ऑप्शन बोला है कि आपने वो येस करके रखना है, वो ऑप्शन आपको हमेशा येस रखना है अगर आप एक्सपेंसेस की एंट्रीज परचेज वाउचर में करना चाहते हैं। तो ऑल्ट सी करके मैंने यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस लिख दिए अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको आप येस कर लेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल, यहाँ पे आप टैक्स परसेंटेज अपनी फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए आपको जो इनवॉइस मिला 10,000 रुपीज का मिला है और यहाँ पर जब मैं ऑल्ट प्लस ए प्रेस करूंगी, ऑल्ट F1 प्रेस करूंगी तो यहाँ पे मेरी जो है टैक्स जो है वो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा और ये भी मेरा रिवर्स चार्ज में ऐड हो गया क्योंकि मैंने अनरजिस्टर्ड डीलर से ये सर्विसेज जो है वो ली है। अब ऐसे मान लीजिए और भी हमारे काफ़ी सारे एक्सपेंसेस हैं। मान लीजिए आपने अपने जहाँ पे भी आपका बिजनेस है वहाँ पे आपने बिल्डिंग का रेंट पे किया है, तो आप यहाँ पे लैंडलॉर्ड के नाम से एक लेजर बना सकते हैं जिसको आपने पे किया होगा। बिल्डिंग ऑनर के नाम से मैं यहाँ पे बना लेती हूँ अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसको भी मैं अनरजिस्टर्ड डीलर ले लेती हूँ और यहाँ पे हम ले लेंगे रेंट हमने पे किया है तो हम यहाँ पे लेजर बनाएंगे बिल्डिंग रेंट पेड। आपने पे किया है तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया और यहाँ पे आप इसको यस करके अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल ले लेंगे। देन आपने यहाँ पे टैक्स जो है वो फिक्स कर लेना है, और उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट करके यहाँ पे अमाउंट ले लेंगे।
देन यहाँ पे जब हम ऑल्ट ए करेंगे, ऑल्ट F1 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है टेक्स्ट जो है वो कैलकुलेट होके शो हो जाएगा। देन मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए जितनी भी मैंने एंट्रीज की हैं ये सभी एंट्रीज मैं आपको यहाँ पे शो करवा देती हूँ डिस्प्ले में। जब हम आएंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स GST R2, देन यहाँ पर आपके पास मैं यहाँ पे अभी जो एंट्री देख रही हूँ 1/7/2017 की देखनी है मैंने, और ये जो एंट्रीज मेरी आई हैं B2B इनवॉइस में शो होंगी। और ये सारी की सारी देखिए जो मैंने अभी एंट्रीज की हैं स्टेशनरी कंपनी से, ट्रांसपोर्ट कंपनी, बिल्डिंग ऑनर, अनरजिस्टर्ड डीलर, ये 4 एंट्रीज मैंने अभी की हैं जो मेरे को B2B इनवॉइस में शो होगी। क्योंकि अगर आप कोई भी अनरजिस्टर्ड डीलर से, चाहे आप कोई गुड्स लेते हैं, चाहे आप कोई सर्विसेज लेते हैं, तो अगर आप कोई भी अपने एक्सपेंस की एंट्रीज भी करेंगे एक अनरजिस्टर्ड डीलर से, तो हमेशा एंट्री जो है वो आपकी B2B इनवॉइस में शो होगी। अब देखिए यहाँ पर टोटल जो मेरा बनता है 75,000 जो है वो मेरी इनवॉइस अमाउंट बन रही है। और टोटल जो देखिए यहाँ पे टोटल टैक्स अमाउंट मेरी 9300 बन रही है, जिसमें सेंट्रल टैक्स अमाउंट जो है वो मेरा 4650 एंड स्टेट टैक्स अमाउंट मेरा 4650 बन रहा है। ठीक है, टोटल जो टैक्स है वो मेरा 9300 है। अब देखिए यहाँ पर जो ये मैंने एंट्री शो की है, अगर मैं यहाँ पे अपना बैलेंस शीट में चेक करती हूँ कि मेरे पास ड्यूटीज एंड टैक्सेस में कुछ शो हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस में मेरे पास अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी मैंने ऐसी एंट्री नहीं की है जिसमें मैंने अपनी टैक्स लायबिलिटी बनाई होगी। तो अब जो ये मेरे पास रिवर्स चार्ज था, ये मैंने जो एक्सपेंसेस पे टैक्स पे करना है, क्योंकि मैंने एक अनरजिस्टर्ड डीलर से लिए हैं, ये सारी की सारी सर्विसेज और गुड्स मैंने जो हैं वो मैंने एक अनरजिस्टर्ड डीलर से लिए हैं। और अगर मेरे को अब इसकी एंट्री करनी होगी तो एंट्री करने के लिए मैं यहाँ पे एक एडजस्टमेंट एंट्री करूँगी। एडजस्टमेंट एंट्री को आप यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं डिस्प्ले में। आप जब स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स GST R2 में आएंगे, देन आप यहाँ पे 1 जुलाई ले लेंगे। जब आप यहाँ पे 1 जुलाई लेंगे, देन आपने यहाँ पे लेके उसके बाद आप यहाँ पे B2B इनवॉइस पे एंटर करेंगे। और मैं यहाँ पे अगर इसमें यहीं पे मेरे को अब क्या करना है 9300 की एंट्री पास करनी है, स्टैट एडजस्टमेंट करनी है। तो यहीं पे आप क्या करेंगे Alt+J प्रेस करेंगे फॉर स्टैट एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे हम स्टैट एडजस्टमेंट पे क्लिक करते हैं। देन आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी इनपुट जो आपकी इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज करना है। तो हम यहाँ पे इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी लेंगे। देन हम यहाँ पे लेंगे परचेज अंडर रिवर्स चार्ज। उसके बाद यहाँ पे हम एक लेजर क्रिएट करेंगे टैक्स ऑन एडवांस, टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज। टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज के नाम से ऑलरेडी लेजर क्रिएटेड है, तो यहाँ पर मैंने टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज के नाम से लेजर ऑलरेडी बना रखा है। मैं आपको दिखा देती हूँ इसको कैसे बनाया है। टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज को मैंने अंडर करंट एसेट लिया है, क्योंकि मैं एडवांस में ही दे रही हूँ, मेरी लायबिलिटी बन रही है क्योंकि, तो मैं इसलिए अंडर रिवर्स चार्ज पे कर रही हूँ, तो मेरी इसलिए करंट एसेट में ही आ जाएगा, करंट एसेट में आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आप 9300 अमाउंट ले लेंगे, क्योंकि हमारा टोटल जो टैक्स अमाउंट बनता है वो 9300 बनता है। उसके बाद यहाँ पे हम SGST में ले लेंगे, हाफ हो जाएगा इसका 4650 एंड CGST 4650, तो टोटल अमाउंट हमारा 9300 होगा। और ये हमने इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी की एंट्री पास कर दी। अब उसके बाद अब हम अगर अपनी बैलेंस शीट में चेक करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बैलेंस शीट में Alt F1 आप करेंगे तो ये 9300 अमाउंट मेरा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में शो हो गया, क्योंकि ये अब आपकी लायबिलिटी बन गई और आपने एंट्री दिखा दी है। और यहाँ पर देखिए जो आपका टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज है वो आपका एसेट साइड भी शो हो रहा है। तो यहाँ पर जब हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देंगे तो देखते हैं यहाँ पर हमारी लायबिलिटी 9300 जो है वो हट जानी चाहिए। तो हम एक एंट्री करते हैं पेमेंट वाउचर में। जब हम ये 9300 पे कर देंगे गवर्नमेंट को, तो यहाँ पर हम स्टैट पेमेंट कर लेंगे। सबसे पहले हमें पेमेंट वाउचर पे आना होगा, देन हम यहाँ पे स्टैट पेमेंट करेंगे। आप यहाँ पे GST ले लेंगे और यहाँ पे हम जो एंट्री करते हैं, मान लीजिए आपने ये 31 जुलाई को किया है, स्टैट पेमेंट हम कर रहे हैं। आप यहाँ पे F5 प्रेस करते हैं, देन आपने यहाँ स्टैट पेमेंट लेना है। GST यहाँ पे हमने लेना है रिसिपिएंट लायबिलिटी, क्योंकि ये रिसीवर की लायबिलिटी है, रिसिपिएंट लायबिलिटी है। देन हम यहाँ पे अकाउंट में कैश ले लेंगे जैसे भी आपने पेमेंट किया है। देन CGST 4650,
देन SGST 4650, देन इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। बट हम यहाँ पे प्रोवाइड GST डिटेल्स को अगर येस करते हैं तो हम यहाँ पे बैंक डिटेल्स दे सकते हैं कि हम कैसे कैसे पेमेंट कर रहे हैं। अगर हम NEFT से कर रहे हैं, अगर हम चेक से कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे अपनी पूरी बैंक की डिटेल्स जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब देखिए, अगर हम अब चेक करते हैं अपने पास बैलेंस शीट में, देन हम यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो है वो मेरा हट चुका है। और यहाँ पे मेरा टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज जो है मैंने करंट एसेट में लिया था क्योंकि मैंने एडवांस में दे दिया था। बट अब इसके लिए मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट भी लेना है क्योंकि मैंने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया है, तो अब मैं इसका क्रेडिट ले सकती हूँ। तो जब मेरे को क्रेडिट को इंक्रीज करना होगा अपनी, तो मैं एंट्री कैसे करूँगी, मैं F7 जनरल वाउचर में आऊँगी और मैं एंट्री मान लीजिए 1 अगस्त को करती हूँ और यहाँ मैंने स्टैट एडजस्टमेंट पे किया GST। अब मैं यहाँ पे पहले मैंने क्या किया था, इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी लिया था क्योंकि मेरे को लाइबिलिटी को इंक्रीज करना था। अब मैंने अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को इंक्रीज करना है क्योंकि मैंने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया है, देन मेरे को अब इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लूंगी। देन यहाँ पे आप ले लेंगे परचेज अंडर रिवर्स चार्ज। उसके बाद यहाँ पे हम रिवर्सल डाल देंगे एंट्री का, जो हमने यहाँ पे CGST लिया था वो आपका आ जाएगा 4650। देन आप यहाँ पे डेबिट कर देंगे SGST को भी और वो भी आपका आ जाएगा 4650। देन यहाँ पे क्रेडिट हम टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज कर देंगे और यहाँ पे देखिए करंट बैलेंस जो है टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज का वो भी मेरा 0 हो जाएगा और मैं इसकी ऐसे इनपुट टैक्स क्रेडिट इंक्रीज कर लूंगी। और जब मैं यहाँ पे अब चेक करती हूँ बैलेंस शीट को अपनी, तो यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो है ये मेरा -9300 आ गया क्योंकि मतलब ये मेरा रिफंडेबल हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अपना चेक करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपने जितने भी एक्सपेंसेस लिए हैं, जो भी हमने ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हो गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमने जो भी एक्सपेंसेस लिए थे, वो सभी एक्सपेंसेस हमारे ऐसे शो हो जाएंगे। तो आप ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस में देख सकते हैं, बैलेंस शीट में देख सकते हैं अपनी टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज होने के बाद या आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट एंट्री करने के बाद आप यहाँ पे ऐसे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में अपनी एंट्रीज को चेक कर सकते हैं। एक्सपेंसेस से रिलेटेड और रजिस्टर्ड डीलर से रिलेटेड अगर आप कोई एक्सपेंस करते हैं या आपको टैक्स में कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके कमेंट्स का आंसर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।